We want to form a मूल निवासी society comprising SC, ST, OBCs and converted minorities counting almost 6,000 castes. जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं, जैसा बोरकर साहब ने बताया, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और इसमें से जो कन्वर्टेड जातियां हैं, दूसरे धर्मों में जो गए हैं, उनको मिलाकर जो 6,000 के लगभग जातियां बनती हैं, हम उनका एक मूल निवासी समाज बनाना चाहते हैं। ऐसा समाज बनाने के लिए जैसा संगठन हमको चाहिए, उस संगठन को बनाने के इरादे से हम इधर इकट्ठे हुए। वो कैसा संगठन होना चाहिए, कैसे होगा, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो आसानी से समझ जाएंगे, बाकियों को वैसे समझ आ जाएगा। हीरा सबसे कीमती चीज है। डायमंड इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस। आप जानते हैं उसमें संगठन कैसा होता है? आप समाज में इस वक्त बाकी सभी संगठनों से ज्यादा इज्जत हासिल किए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो दूसरी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो दूसरे संगठन काम कर रहे हैं, उनसे आप में संगठन के तौर पर कुछ खासियतें ज्यादा हैं। हीरे में कैसा संगठन होता है? What kind of organization diamond has? हीरा कार्बन तत्व से बनता है। कार्बन का नाम अब सभी जानते हैं। कार्बन के जो एटम्स हैं वो मिलकर के हीरा बनाते हैं, जिसके लिए दुनिया उतावली रहती है। हीरा मिलना चाहिए। लोग मरने के लिए उतारू रहते हैं, हीरा मिलना चाहिए। मगर वो हीरे के अंदर जो संगठन है, जिसके कारण हीरा इतना कीमती है, वो कार्बन के अणु जो है, एटम्स जो हैं, वो मिलकर के बनाते हैं। वो कार्बन का जो एटम है, जो अणु है, वो जो संगठन बनाता है, वो आपसी साझेदारी के आधार पर बनाता है। हालांकि संगठन में आपसी साझेदारी मूल सिद्धांत है। अगर आपसी साझेदारी नहीं आप अपनाएंगे, आप संगठित नहीं हो सकते। हीरे में जो कार्बन मिलकर के आपसी साझेदारी से संगठन बनाते हैं, जिसका रिजल्ट हीरा होता है, वो बराबरी के सिद्धांत पर साझेदारी का निर्माण करते हैं। जो एक संतुलित कक्षा होती है एटम की, बाहरी जो कक्षा है, सर्किल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए, लेकिन कार्बन में 4 होते हैं। वो कार्बन में आधा खाली होता है, बाहरी कक्ष आधा भरा होता है। अभी दोनों कार्बन के एटम्स की जो जरूरत है वो ये होती है कि दोनों मिलकर के अपनी कक्षा को, अपनी भूख को पूरी करना चाहते हैं, मिलकर के अपना पूरा संतुष्टि करना चाहते हैं। इसलिए वो आपसी साझेदारी करके अपने चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं, एक दूसरे को देने में ताकत लगा देते हैं। एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम को अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उतावला रहता है और वो दूसरा लेने के लिए उतावला रहता है। बराबर की साझेदारी है,
ना किसी में 3 है, ना किसी में 5। कार्बन का ये जो बंधन है, इसको अंग्रेजी में कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हिंदी में मैंने आपको बताया आपसी साझेदारी का ये बंधन है। ऐसे साझेदारी के बगैर हीरे का निर्माण नहीं हो सकता, और ऐसी साझेदारी के बगैर मिशनरी संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। आप कितने ही राष्ट्रीय अधिवेशन कर लो, कितने ही कुछ भी कर लो, जब तक यह आपसी साझेदारी बराबरी के तौर पर संगठन के निर्माण में आप नहीं अपनाओगे, आप उस संगठन जैसी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। जो करोगे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 10 इकट्ठे होंगे, 6 भाग जाएंगे केकड़े की तरह। केकड़ों में भी संगठन होता है। केकड़ों में कैसा संगठन होता है? एक बाल्टी में आप 100 केकड़े रख दो, तो 100 केकड़ों में वो उसमें भगदड़ मचती है बाल्टी से बाहर निकलने की। तो जो नीचे होता है वो ये कोशिश नहीं करता इसको धक्का देके बाहर निकालने, ये आजाद हो जाएगा इस कैद से। वो उसकी टांग में टांग फंसाता है। कहां जा रहा है साला, हमको छोड़ के जा रहा है, इधर ही है, तू कैसे निकल जाएगा, हम यहां पड़े हुए, तू भाग जाएगा। इसको टांग खिंचाई बोलते हैं। केकड़े जैसे संगठन से ब्राह्मणवाद को टक्कर नहीं दी जा सकती, और ना ही गधों जैसे संगठन से ब्राह्मणवाद को टक्कर दी। गधों में क्या संगठन होता है? बड़े प्यारे एक तरफ मुंह करके बैठे हैं 10 गधे, बड़े अच्छे लगते, लेकिन गलती से एक गधे ने अगर अपनी पीछे की टांग दूसरे में मार दी, फिर उनके संगठन का जो शीन होता है, जितने लोग वहां से गुजर रहे होते खड़े होके देखते, क्या संगठन है। एक गधे ने लात मारी, सबकी लात शुरू, सबकी, कौन किसको किधर मार रहा है, क्यों मार रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन मार रहा। और एक नहीं मारता, दोनों मारता है। हमारे समाज में भी कमोबेश यही आदत है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे समाज में संगठित जीवन प्रणाली की आदतें पैदा होनी चाहिए, संस्कार पैदा होने चाहिए। वी वांट organized way of life, integrated way of life in our society.